तो ये बात है 14 मार्च 1879 की। जर्मनी के एक शहर उलम में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम पड़ता है एल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट के फादर हर्मन आइंस्टीन एक इलेक्ट्रोकेमिकल फैक्ट्री रन करते थे और उनकी मदर पॉलिन पोच एक हाउसवाइफ थी। फिर 1880 में एल्बर्ट और उनकी फैमिली मुनीच शिफ्ट हो गए, जहाँ हर्मन और उनके ब्रदर जैकोब ने एक कंपनी बनाई जिसका नेम था इलेक्ट्रोटेक्निक फैब्रिक जे आइंस्टीन एंड साई। ये कंपनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाया करती थी जो डीसी करंट पर काम करते, जिस वजह से यंग एल्बर्ट को इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर भी मिला। फिर 1881 में एल्बर्ट की बहन मारिया आइंस्टीन का जन्म होता है। एल्बर्ट और मारिया अपनी पूरी लाइफ काफी क्लोज रहते। फिर एल्बर्ट जब 4 साल का होता है तो उनके फादर उन्हें एक कंपास सिखाते, जिसे देखकर एल्बर्ट काफी खुश हो जाता है। कैसे ये निडल हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है। पॉपुलर मिथ के विपरीत एल्बर्ट एक वीक स्टूडेंट नहीं थे, बल्कि वो शुरुआत से ही मैथमेटिक्स और फिजिक्स में काफी तेज थी। लेकिन वो जर्मनी के स्कूल्स के रैकेट और रोटल लर्निंग स्टाइल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। फिर एल्बर्ट जब 9 साल के थे तो उनके एक फैमिली फ्रेंड मैक्स टेलमुड ने एल्बर्ट को काफी फेमस साइंस, मैथमेटिक्स एंड फिलोसफी बुक से इंट्रोड्यूस कराया और एल्बर्ट को जियोमेट्री टेक्स्ट भी दी, जिसे एल्बर्ट ने बड़े शौक से पढ़ा। फिर 12 साल की एज तक आइंस्टीन ने खुद से यूक्लिडियन ज्योमेट्री सीख ली और कैलकुलस एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर 1894 में हर्मन आइंस्टीन का बिजनेस फेल हो गया क्योंकि उनके हाथों से काफी सारे इलेक्ट्रिकल लाइटिंग के कॉन्ट्रैक्ट छिन गए, जिस वजह से पूरी फैमिली इटली शिफ्ट हो गई। लेकिन 15 साल का एल्बर्ट मुनिच में ही रुक गया अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करने के लिए, जिस वजह से एल्बर्ट काफी ज्यादा दुखी हुआ और उसने डॉक्टर से एक नोट लिया जिसमें लिखा था कि एल्बर्ट नर्वस एक्सोशन से सफर कर रहा है और फिर एक मैथमेटिक्स टीचर से लेटर लिखवाया जो उसकी एडवांस एबिलिटीज को कंफर्म करता था। और फिर एल्बर्ट बिना अपना डिप्लोमा कंप्लीट किए इटली शिफ्ट हो गया अपनी फैमिली के पास और अगले साल अपनी जर्मन सिटीजनशिप रिनाउंस कराई ताकि वो मिलिट्री सर्विस से बच सके, जिस वजह से एल्बर्ट कुछ सालों तक किसी भी कंट्री का सिटीजन नहीं रहा। फिर एल्बर्ट ने 1895 में 16 साल की एज में तो इस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया, जहां उन्होंने मैथ और फिजिक्स में तो काफी अच्छा किया, लेकिन वो जनरल पोर्शन में फेल हो गए। लेकिन प्रिंसिपल ने उन्हें आसानी से फेल करने की जगह उन्हें पहले सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए कहा, जिस वजह से फिर एल्बर्ट ने न्यूजीलैंड के अर्बोवन सेंटिनल स्कूल में एडमिशन लिया और वहां काफी अच्छा परफॉर्म किया और 1896 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली और फिर स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल में फिजिक्स और मैथमेटिक्स के डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए एडमिट हुए। लेकिन वो वहाँ अक्सर लेक्चर बंक किया करती और ज्यादातर इंडिपेंडेंटली स्टडी किया करते। इसी बीच एल्बर्ट की मुलाकात होती है मिलेवा से। वो अक्सर अपने आइडिया शेयर किया करते, एक साथ पढ़ाई किया करते और फिजिक्स के ऊपर घंटों तक डिबेट किया करते, जिसके साथ टाइम बीता और 1900 में एल्बर्ट ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। लेकिन अच्छी ग्रेड्स और रेपुटेशन ना होने के कारण प्रोफेसर ने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखने से मना कर दिया और फिर 1900 से 1902 तक एल्बर्ट का सबसे लोएस्ट पॉइंट आया, जहां वो अनएम्प्लॉयड था, किसी भी देश की सिटीजनशिप नहीं थी और काफी ज्यादा परेशान रहे। उन्होंने पूरी यूरोप भर में एकेडमिक पोजीशन के लिए अप्लाई किया लेकिन बार बार रिजेक्ट हुई, जिस वजह से एल्बर्ट ने जिंदा रहने के लिए बच्चों को ट्यूशन दिया और टेम्पररी टीचिंग जॉब्स ली। फिर 1902 में मेलिमा ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम पड़ा लिजेरल, लेकिन ये बच्ची मैरिज के पहले हुई थी और उस वक्त एल्बर्ट और मेलिमा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, जिस वजह से लिजेरल के बारे में ज्यादा रिकॉर्ड्स नहीं है। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि या तो उसे एडॉप्शन के लिए दे दिया गया या उसकी बीमारी की वजह से डेथ हो गई। फिर 1902 में मार्शल ग्रोसमैन फादर की मदद से एल्बर्ट ने स्विस पेटेंट ऑफिस में टेक्निकल एक्सपर्ट 3rd क्लास की पोजीशन सिक्योर कर ली और पेटेंट ऑफिसर बन गया। इस जॉब में ज्यादा पैसे नहीं थे लेकिन स्टेबिलिटी थी और एल्बर्ट के पास टाइम और एनर्जी दोनों रहती थी ताकि वो फिजिक्स पढ़ सके। फिर जनवरी 1903 में एल्बर्ट की शादी मेलिवा के साथ हुई और उनका पहला चाइल्ड हुआ हैंस एल्बर्ट और फिर सेकंड चाइल्ड एडवर्ड। और फिर एल्बर्ट ने अपने दो दोस्त मुराइस सोलोवाइन एंड कोनेट हैपी के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसे उन्होंने नाम दिया ओलंपिया एकेडमी, जहाँ वो फिजिक्स, साइकोलॉजी, लिटरेचर इन सब पर बात करके। और इसी बीच जब एल्बर्ट ने कुछ साइंटिस्ट के डाउट दिखे स्पेस और टाइम के ऊपर तो उनके दिमाग में काफी रेवोल्यूशनरी आइडिया है और एल्बर्ट ने 1905 में 4 ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च पेपर्स पब्लिश की एक साइंटिफिक जर्नल में। और इन 4 पेपर्स में से फोर्थ पेपर जिसे एल्बर्ट ने सितंबर में रिलीज किया था वो था मास एनर्जी इक्विवेलेंस। इसमें आइंस्टीन का फेमस इक्वेशन E = mc²। हाँ, लेकिन इन पेपर्स के बावजूद भी रिकॉग्नाइजेशन धीरे धीरे आया और 1906 में एल्बर्ट ने अपनी PhD कंप्लीट कर ली और 1909 तक पेटेंट ऑफिस का काम कंटिन्यू किया और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ जूरिच में एसोसिएटेड प्रोफेसर के तौर पर ज्वाइन किया और आने वाले सालों में उन्हें काफी सारे प्रमोशन मिले। और जब आइंस्टीन को जर्मनी डायरेक्टर ऑफ केजर विलियम इंस्टीट्यूट फॉर फिजिक्स की पोजीशन मिली तो वो जर्मनी शिफ्ट हो गए, जहां उन्हें हाई सैलरी मिलने लगी और बिना किसी क्लास लेने की जिम्मेदारी के पूरा फोकस रिसर्च पर लगाने को मिला, जिससे नाखुश होकर मेलिवा अपने बच्चों के
के साथ दूरी शिफ्ट हो गई और 1919 में फाइनली डिवोर्स हो गया, जिसके कुछ हफ्तों के बाद अल्बर्ट ने अपनी कजिन एल्सा लोनेथल से शादी कर ली, जिसकी पहले से 2 डॉटर थी क्योंकि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। इसके बाद अल्बर्ट ने 1921 नोबेल प्राइज जीता फिजिक्स में, लेकिन प्राइज मनी का एक बहुत बड़ा अमाउंट डिवोर्स एग्रीमेंट फुलफिल करने में चला गया। जिसके बाद आइंस्टीन ने यूनाइटेड स्टेट, जापान, पैलेस्टीन और साउथ अमेरिका का टूर किया और जहां भी गए वहीं लार्ज अमाउंट में क्राउड इकट्ठा किया। इसके बाद 1920 में क्वांटम मैकेनिक्स उठने लगा इसकी मॉडर्न फॉर्म में, जिसे बनाया था इन कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर। इसके बाद 1927 एंड 1930 के सोलवी कॉन्फ्रेंस में बोर एंड आइंस्टीन के बीच में डिबेट छिड़ गई। आइंस्टीन हाइपोथेटिकल एग्जांपल देते तब क्वांटम मैकेनिक्स में फ्लॉज दिखाए जा सकते, लेकिन घोर उसे अगले ही दिन गलत साबित कर देते। लेकिन यही टफ क्वेश्चंस में आइंस्टीन की क्वांटम थ्योरी को स्ट्रॉन्ग किया और फिर आइंस्टीन ने सिंगल थ्योरी बनाने की कोशिश की, जिसमें आइंस्टीन ने ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैकेनिक को कंबाइन करने की कोशिश की, लेकिन आइंस्टीन इसमें फेल रहे और फिर नाजीज ने आइंस्टीन पर अटैक किया उनके रिलीजन के नाम पर, क्योंकि हिटलर उसको ज्यूइश पर अटैक कर रहा था और आइंस्टीन भी ज्यूइश थे, जिस वजह से आइंस्टीन ने जर्मनी परमानेंटली छोड़ दिया और अमेरिका शिफ्ट हो गए और न्यू जर्सी के इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी में सेटल हो गए और 1940 में जर्मनी की सिटीजनशिप अनाउंस कराकर यूएस सिटीजन बन गए। इस बीच 1939 में आइंस्टीन ने रोजीवेल्ट जब एक लेटर साइन किया, जिसमें उन्होंने वार्न किया कि जर्मनी न्यूक्लियर वेपन बना सकता है और यह लेटर मैनहट्टन प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने का कारण बना, जिसका उन्हें काफी रेग्रेट हुआ और उन्होंने बाद में पीस को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और फिर आइंस्टीन ने अपने कुछ डेकेड्स अनफिल्ड थ्योरी पर काम किया, लेकिन कुछ बड़ा हासिल नहीं हुआ और 1952 में इजराइल ने आइंस्टीन को प्रेसिडेंट बनने का भी ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने इसे डिक्लाइन कर दिया और फिर 18 अप्रैल 1955 में न्यू जर्सी में एल्बर्ट आइंस्टीन की डेथ हो गई।